तो यहाँ 7वें अध्याय का त्रिभुज का 9th का उदाहरण 1 है। यहाँ आकृति 7.8 ये दी हुई है। OA बराबर OB है। इसमें देखते भी चित्र में जाते हैं। ये क्या है? OA और ये क्या है? OB। दोनों का मान कैसा है? बराबर। ठीक है, दोनों का मान कैसा हो गया? बराबर। इसके बाद यहाँ पर OD बराबर क्या है? OC। तो ये क्या हुआ? OD और ये क्या हो गया? OC। इन दोनों का मान भी कैसा है? बराबर। ठीक है, अब हमको क्या क्या सिद्ध करना है, दर्शाना है। ये जो त्रिभुज AOD है, कौन सा त्रिभुज हो गया? AOD। और त्रिभुज BOC है, ये सर्वांग सम है। दूसरा AD और BC एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर हैं। ठीक है, तो आपको क्रम से करना है। ये तो सीधा किया है। पहले क्या लिखना है? दिया है। दिया है में क्या लिखोगे? यही लिख दोगे, आकृति इतना यहाँ तक। ये किस में हो जाएगा? दिया है। दूसरा भाग हमको क्या लिखना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में ये वाला लिख दोगे दोनों। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या आ जाएंगे? उपपत्ति। ठीक, तो उपपत्ति में ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे जो इसमें दिया है। क्या दिया है? AOD। त्रिभुज AOD। ये चिन्ह नहीं लगाएंगे अभी, हमको तो पता नहीं है, क्या लिख देंगे? और त्रिभुज BOC। इसमें देखते हैं कि क्या क्या बड़ा है। तो AOD में ये जो AO त्रिभुजा है और ये कौन सी? OB भुजा, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? ये दिया है। फिर दूसरा ये भी दिया है, ये जो OD है और जो OC है, ये भी क्या है? बराबर है। ये भी दिया है। अब ये जो कोण होगा यहाँ का, इसका नाम रख देता हूँ 1, इसका नाम रख दिया 2। तो माने कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2। ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये सब नहीं लिखना है, बगल में क्या लिख दोगे? शीर्षाभिमुख कोण। जब यहाँ पर कोण बराबर है, दो भुजा है और उनके बीच का क्या बराबर हो? कोण, तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। माने उसके आगे ये लिख सकते हो, यही वाला त्रिभुज AOD त्रिभुज BOC सर्वांग सम है। किस नियम से? हाँ, माने भुजा कोण भुजा, है ना? ये भुजा, फिर ये कोण और ये भुजा, भुजा भुजा सर्वांग समता से। अब जब ये बराबर हैं तो ये भी बताते हैं कि मान लो मैं यहाँ पर कोण रख देता हूँ 3 और यहाँ पर क्या रख दिया? कोण 4। तो ये हो जाएंगे कोण 3 बराबर कोण 4। ये क्या हो जाएगा? बाय CPCT। CPCT का मतलब है सर्वांग सम त्रिभुजों के गुणों से, है ना? तो यहाँ पर कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं, लेकिन ये एकांतर कोण है। ये कैसे कोण है? किंतु ये एकांतर एकांतर कोण तभी बराबर हो सकते हैं जब भुजाएं समांतर हों। इसका मतलब क्या है? कि जो AD है वो BC के क्या है? समांतर है। ये जो लिखा है इसी को हमको लिख देना है। ठीक है, इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम उदाहरण 2 देख लेते हैं। AB एक रेखाखंड है। यहाँ पर देख लेते हैं, AB क्या हो गया? रेखाखंड। और L इसका लंब समद्विभाजक है। ये L लंब समद्विभाजक है ना? माने इसको समान दो भागों में बांटता है, तो इसका मान और इसका मान बराबर है। दूसरा इस कोण का मान और इस कोण का मान, मान लो 1 लिख देता हूँ, 2, दोनों का गुणों का मान कितना है? 90। ठीक है, समझ में आ गया? लंब समद्विभाजक मतलब ऐसा काटे जो लंब भी हो और आधा भी करता हो। इसमें कोई बिंदु क्या है? P है। तो यहाँ पर हम कोई बिंदु क्या ले रहे हैं? P ले रहे हैं। अब P को हम A से भी मिला दिए और P को हम किससे मिला दिए? B से भी मिला दिए। तो PA का मान और PB का मान क्या है? बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो फिर से वही तरीका है। पहले क्या लिखोगे? दिया है। तो दिया है, ये क्वेश्चन से लिखते हैं, यहाँ से लेकर के
यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ तक हमको लिख देना है दिया में। ठीक है, फिर हमको यहाँ पर क्या लिखना है, अगला सिद्ध करना। हाँ, अगला लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, ये जो, हाँ, इसको चाहे ऐसा लिख दो और चाहे लिख दो PA बराबर क्या, PB, ये सिद्ध करना है, उसको नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर हम उपपत्ति लेंगे, क्या लेंगे, उपपत्ति। तो इधर का मैं सब हटा रहा हूँ, यहाँ पर ये दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, इसका नाम बताओ, इस त्रिभुज का नाम बताओ। हाँ चलो PAC लिख देता हूँ, त्रिभुज PAC, एवं इधर त्रिभुज का नाम बताओ, PBC। त्रिभुज क्या हो गया, PBC, कोई भी नाम दे सकते हो। इसमें ये वाली भुजा बराबर है, तो इसका नाम मतलब क्या हो गया, AC का मान किसके बराबर है, BC का। फिर ये जो PC है, ये दोनों त्रिभुज का, इधर का भी और इधर का भी, तो क्या लिखेंगे, PC बराबर क्या हो गया, PC। यहाँ लिखेंगे दे का मतलब ये क्या है, दिया है, और यहाँ क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब ये कोण 1 का मान और कोण 2 का मान कितना है, 90 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो भुजा बराबर हो गई और उसके बीच का कोण भी बराबर हो गया, है ना। तो माने ये त्रिभुज जो है PAC सर्वांग सम है, किसके, PBC के। और जब सर्वांग सम होंगे तो सभी भाग बराबर होंगे, माने PA का मान किसके बराबर है, PC के। किससे हो गया, बाय CP CT। ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ है उदाहरण 3, रेखाखंड AB अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। तो पहले ये देखो, अच्छे से देखते जाओ, ये AB हो गया, ये CD हो गया, एक दूसरे के कैसा दिया है, समांतर। ओ रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, तो ये है AD मिल गया, और इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, O। तो अपने आप समझ जाना है कि यहाँ आधा इधर दोनों कैसे हो गए, बराबर। ऐसे डैश डैश कर दिए, माने ये दोनों क्या बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमको अब सिद्ध करना है, तो इतना लिख दोगे, दिया है, ये क्या हो गया, दिया है, ये किसको लिख दोगे, सिद्ध करना है। अब इसके बाद यहाँ पर देख लो कि ये हम दो त्रिभुज लेंगे, ऊपर का त्रिभुज का नाम बताओ, ऊपर का COD, और नीचे का बताओ, AOB। हाँ, तो बस यहाँ पर लिखोगे, पहले ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज AOB, है ना। इधर कम जगह है, मैं थोड़ा इधर ही लिख लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पर त्रिभुज कौन सा हम ले रहे हैं, त्रिभुज AOB, और लगाएंगे, अभी हमको कुछ नहीं पता। और ऊपर का त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज COD। हाँ, COD DOC जो भी लिखना हो लिख सकते हो। अब इसमें ये देखना है कि क्या क्या बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या बराबर हो गए दोनों त्रिभुज में, भुजाएं कौन कौन सी, AD और AO और OD। हाँ, क्या, AO या OA लिख दें, OA और OD। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OA बराबर क्या हो गया, OD। ये कहाँ से आ गया, दिया है। ठीक है, अब हमको और कुछ चाहिए, तो और क्या बराबर है, यहाँ का कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख। तो चाहे 1 2 लिख दो या नाम लिख सकते हो, इस कोण का नाम बताओ, नीचे वाले का AOB, पहले नीचे वाला त्रिभुज लिए हो तो बताओ का क्या नाम है कोण का, AO है, बीच में रखते हैं ना, उधर कहाँ देख रहे हो, AOB या BOA, हाँ, तो बोलो कोण का नाम, AOB, कोण AOB। ठीक है, बराबर है, किस कोण के बराबर है, कोण COD, कोण COD के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये दिया है कि ये और ये समांतर हैं, तो जब समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मैं डबल लाइन कर देता हूँ ऐसे, मानिए डबल लाइन को डबल लाइन से देखना है, सिंगल को किससे देखना है, सिंगल से। ठीक है, तो ये डबल लाइन इसका देखो, तो इस कोण का नाम बताओ,
और ए इस कोण का नाम ए कैसे हो जाएगा, तो बीच में रहेगा ना भाई। ओ हाँ बोलो। ओ बी ओ ए बी हाँ, कोण ओ ए बी ओ ए बी बी। ज़्यादा हो तो यहाँ एक दो, वहाँ तीन चार भी डाल सकते हो, ठीक हाँ। है ना। और यहाँ पर क्या हो गया। कोण ओ डी सी हाँ, तो कोण ओ डी सी सी। अब त्रिभुज में तीन चीज बराबर हो गई, हाँ दो कोण बराबर हो गए, हाँ एक भुजा बराबर हो गई। हाँ तो माने ये त्रिभुज, ये जो ऊपर जो लिखा है हाँ उसी त्रिभुज को दोबारा लिखोगे, हाँ त्रिभुज ए ओ बी बी। अब यहाँ काहे का चिन्ह लग जाएगा, सर्वांग सम सम का। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज सी सी ओ ओ डी डी। और ये किस नियम से हो गए, कोण कितने थे, दो। दो तो एंगल एंगल, हाँ और एक तो क्या हो गया, भुजा भुजा हो गए। इससे सर्वांग सम हो गए इस हाँ नियम से। अब जब सर्वांग सम होंगे हाँ तो फिर ये वाला भी बराबर हो जाएगा। हाँ माने क्या हो गया, ओ सी ओ सी नहीं, पहले नीचे का त्रिभुज ओ लिए बी हो ना, तो ओ ओ भी बी बराबर क्या हो ओ जाएगा, सी ओ सी। माने ओ मध्य बिंदु है। ये भी सिद्ध करना था कि ओ रेखाखंड बीसी का मध्य मध्य बिंदु। तो यहाँ लिख देना है, अतः ओ रेखा खंड खंड बीसी का मध्य बिंदु है है। इस तरह से इसको करना है, ठीक है।